तेरे गिरने से तेरी हार नहीं, तेरे गिरने से तेरी हार नहीं, तू आदमी है अब तार नहीं। गिर उठ चल दौड़ फिर भाग, गिर उठ चल दौड़ फिर भाग, क्योंकि जीत संक्षिप्त है, इसका कोई सार नहीं, इसका कोई सार नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शमशेर सिंह श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मास्टरमाइंड एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो आज के इस सेशन में हम आपके लिए लेकर के आए हैं बिहार बोर्ड क्लास 12 यानी इंटर का जो एग्जाम होने वाला है 2023 में। उसमें आप जानते हैं कि हिंदी के 100 मार्क्स के पेपर होते हैं। उसे हिंदी के 100 मार्क्स के पेपर में आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं ये चैप्टर नंबर 12, जो आप देख सकते हैं, आपके हेडलाइन में लिखा हुआ है चैप्टर नंबर 12 है। ठीक है, याद रखिएगा, चैप्टर नंबर 12 क्लास 12 लिखा हुआ है यहाँ पे और बिहार बोर्ड का है और ये हिंदी सब्जेक्ट हुआ और तिरिच आज का शीर्षक है। तो ये चैप्टर नंबर 2 याद रखिएगा, चैप्टर नंबर है 12 है नहीं, और तिरिच जो है सो इसका क्या है, तिरिच इसका शीर्षक है नहीं। उदय प्रकाश, उदय प्रकाश इनके लेखक है, ये भी आपको याद रखना है। उदय प्रकाश का ये तिरिच शीर्षक है आपके हिंदी बुक में, यानी जो बुक का है दिगंत भाग 2। तो उसी से, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का बहुत ही अहम रोल होता है आपके एग्जाम में और हम जानते हैं कि बुक से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पे है। तो क्वेश्चन शुरू करने से पहले एक बार आप जोर से नारा लगाएंगे, भारत माता की जय, जय जवान जय किसान जय विज्ञान। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1 आपके स्क्रीन पे देखिए क्या है। उदय प्रकाश की क्वेश्चन है, उदय प्रकाश की कहानी कौन सी है ना, याद रखिएगा। उदय प्रकाश की कहानी कौन सी है, तो याद रखिएगा। कितना आसान क्वेश्चन है, अभी हमको आपको बताया है कि अभी बताया आपको कि तिरिच जो है सो किसका है, उदय प्रकाश का है। तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा आपके बुक का। इसमें से एक ही है रोज, रोज कहानी भी आप ही के बुक का है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी का है। ठीक है, तो अभी तो मुझे पूछा है कि भाई उदय प्रकाश का कौन सी कहानी है, तो हम बोलेंगे ऑप्शन नंबर बी सही है, तिरिच। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है कि उदय प्रकाश ने किस विश्वविद्यालय से एमए किया था। तो याद रखिएगा, उदय प्रकाश ने सागर विश्वविद्यालय से एमए किया था, सागर विश्वविद्यालय, सागर से। ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि उदय प्रकाश ने किस पत्रिका के संपादन विभाग में काम किया था। यानी उदय प्रकाश जो थे वो 4 पत्रिका है आपके पास, इसमें से कौन सा पत्रिका के संपादन विभाग में उन्होंने क्या किया था, काम किया था। तो याद रखिएगा वो था दीनमान। ये हिंदी प्रदीप तो उनका था, बातचीत के जो बातचीत निबंध के जो लेखक है, क्या नाम है उनका, तो मुझे याद नहीं आ रहा है। ठीक है, तो याद रखिएगा बातचीत निबंध के जो है उनका है ये प्रदीप। लेकिन यहाँ पर मुझे पूछा है कि उदय प्रकाश ने किस पत्रिका के संपादक विभाग में काम किया था। तो याद रखिएगा ये प्रदीप जो है वो बालकृष्ण भट्ट का है। ठीक है, याद आ गया मुझे, ये बालकृष्ण भट्ट का है। तो अभी आप याद रखिएगा ये दीनमान के थे उदय प्रकाश। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो गया, सही आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि उदय प्रकाश जी ने किस अंग्रेजी पत्रिका का संपादन किया था, है ना। इंडिया टुडे का, तो ये नहीं होगा। ब्लीच भी नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, एमिनेंस का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, एमिनेंस, जो अंग्रेजी पत्रिका था जिसका संपादन उदय प्रकाश जी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। 5 है आपके स्क्रीन पे, क्या है, उदय प्रकाश जी किस पत्रिका के सहायक संपादक रहे थे, है ना। किस पत्रिका के संपादक सहायक संपादक, है ना, सहायक संपादक थे। तो न्यूज स्टार का भी नहीं था, इंडिया टुडे भी नहीं था, वो था संडे मेल, नई दिल्ली से छपता था। ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 6 है, आपके स्क्रीन पे दिख रहे होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है, लेखक को किसने बताया कि तिरिच में काले नाग से 100 गुना ज्यादा जहर होता है। लेखक को किसी ने बताया था जो तिरिच होता है उसमें काले नाग से 100 गुना ज्यादा जहर होता है। ये कौन बताया, तो याद रखिएगा ये बताया था उसकी का दोस्त था थानू। किसका, लेखक का जो दोस्त था थानू, वो थानू नहीं बताया था। ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, चलिए ये बात उसको थानू ने बताया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है देखिए 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि उदय प्रकाश के अनुसार दशहरे के दिन किस चिड़िया को जरूर देखना चाहिए। तो देखना चाहिए नीलकंठ को। यानी उदय प्रकाश के अनुसार दशहरे के दिन किस चिड़िया को जरूर देखना चाहिए, वो नीलकंठ को अवश्य देखना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, अगला 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। 8 कह रहा है कि लेखक को किसने 300 के 3 नोट दिए। लेखक को 300 के 3 नोट किसने दिए, तो वो दिए थे डॉक्टर पंत ने। ऑप्शन नंबर इसका 20 सही आंसर हो जाएगा, डॉक्टर पंत ने दिए थे। ठीक है, चलिए अगला है 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। तो 9 कह रहा है कि लेखक के दुष्स्वप्न के सबसे खतरनाक पात्र कौन थे। यानी लेखक के
सपना में सबसे खतरनाक क्या आता था, तो ये वही आता था तिरिच और हाथी आता था उसके सपने में। तिरिच और हाथी दो चीज था जो उसके सपने में बहुत परेशान करता था लेखक को, याद रखिएगा, तिरिच और हाथी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, देखिए 10 कह रहा है कि लेखक को सपने में क्या करने की आदत थी, तो लेखक को सपने में बोलने और चीखने की आदत थी। ऑप्शन नंबर डी इसका सेंस हो जाएगा, बोलने और चीखने की आदत थी। 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। 11 कह रहा है कि लेखक के पिताजी ट्रैक्टर से कहाँ उतरे थे। ठीक है ना, लेखक के पिताजी ट्रैक्टर से कहाँ उतरे थे, तो याद रखिएगा लेखक के पिताजी ट्रैक्टर से मिनर्वा टॉकीज के पास उतरे थे। ऑप्शन नंबर 20 का सेंस हो जाएगा, लेखक के पिताजी मिनर्वा टॉकीज के पास उतरे थे। अगला 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि खतरनाक सपनों में लेखक का सबसे बड़ा अस्त्र क्या था। नहीं, जब लेखक को सपनों में खतरनाक सपना जब आता था तो लेखक का सबसे बड़ा अस्त्र क्या होता था, तो लेखक का जो सबसे बड़ा अस्त्र होता था वो था उसकी आवाज ही उसकी सबसे बड़ी अस्त्र होती थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 13 देखिए, 13 कह रहा है कि लेखक के पिताजी शहर क्यों गए थे, तो लेखक के पिताजी जो शहर गए थे वो गए थे अदालत में पेशी के लिए। अदालत से उनको पेशी था, समन आया हुआ था, उनको अदालत पे पेश होना था। जिस घर में वो रहते थे उसी जमीन का विवाद था। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, 14 कह रहा है कि कौन सी कहानी उदय प्रकाश जी की नहीं है, तो मैंगो सील उन्हीं का है, दरियाई घोड़ा भी उन्हीं का है, तो ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये नहीं होगा, ये उनकी नहीं है, वारिस। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो उनका नहीं है, वारिस, तो इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला 15 देखिए क्या कह रहा है। 15 कह रहा है कि लेखक, 15 नंबर है कि लेखक के पिताजी को बचपन में किस रोग की शिकायत थी, तो याद रखिएगा लेखक के पिताजी को बचपन में एपेंडिसाइटिस की बीमारी थी। ऑप्शन में इसका 20 आंसर हो जाएगा, एपेंडिसाइटिस की बीमारी थी लेखक को। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या है। 16 कह रहा है कि तिरिच कहानी के पिताजी का नाम क्या था। तिरिच कहानी में जो पिताजी थे उनका क्या नाम था, उसका नाम था राम स्वारथ प्रसाद। ऑप्शन में इसका 20 आंसर हो जाएगा, राम स्वारथ प्रसाद था। ऑप्शन नंबर 20 है। तिरिच के कहानी के पिता का नाम था राम स्वारथ प्रसाद। 17 देखिए, 17 कह रहा है कि कहानीकार तिरिच की लाश को जलाने जंगल में किसके साथ गया था, यानी कहानीकार जो था वो तिरिच की लाश को जलाने के लिए जंगल में किसके साथ गया था, तो उसका एक दोस्त था थानू। ऑप्शन नंबर सी में है, इसी थानू के साथ वो गया था कहाँ, जंगल में लाश को जलाने के लिए। 18 देखिए, 18 क्या कहा है। 18 कह रहा है कि पंडित राम अवतार क्या थे, ज्योतिषी थे, वैद्य थे, राजनेता थे, ज्योतिषी और वैद्य थे, तो वो क्या थे, ज्योतिषी और वैद्य थे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, पंडित राम अवतार ज्योतिषी और वैद्य थे। 19 देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहा। 19 कह रहा है कि तिरिच कहानी के कहानीकार है, तिरिच कहानी के कहानीकार कौन है, उदय प्रकाश। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, तिरिच कहानी के कहानीकार है उदय प्रकाश। 20 देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है कि कौन सी कृति उदय प्रकाश की नहीं है, कौन सी कृति उदय प्रकाश की नहीं है, तो याद रखिएगा वो कृति है पीली छतरी वाली लड़की, पाल गुमराह का स्कूटर, टूटा हुआ पुल और अंधे पास ना, वो नहीं है, उदय प्रकाश जी की नहीं है, टूटा हुआ पुल उनका नहीं है। तो आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, लेकिन ये भी उन्हीं का है, ये उन्हीं का, ये उन्हीं का नहीं, कौन पूछा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा, टूटा हुआ पुल उनका नहीं है। 21 देखिए क्या है, तिरिच कैसी कहानी है, तो याद रखिएगा तिरिच कैसी कहानी है, याद रखिएगा तिरिच जो है तो प्रतीकात्मक कहानी है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, प्रतीकात्मक कहानी है। कैसा है, प्रतीकात्मक, प्रतीक है उसमें, है ना। 22 देखिए, 21 हो गया हमारा, 22 देखिए, 22 कह रहा है कि पिताजी की मृत्यु कैसे होती है, तो याद रखिएगा पिताजी की जो मृत्यु होती है वो मानसिक सदमे और अति रक्तस्राव के कारण ही पिताजी की मृत्यु हो जाती है ना, अति मानसिक सदमे और अति रक्तस्राव के कारण। ऑप्शन नंबर 22 का डी। 23 का देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि उदय प्रकाश का जन्म कहाँ हुआ था, उदय प्रकाश का जन्म कहाँ हुआ, जन्म हुआ था, कब हुआ था, 1 जनवरी 1952 को, 20 फरवरी 1948 है ना, 18 जून 1944 को, 12 जुलाई 1944 है ना। याद रखिएगा उनका जन्म हुआ था वो हुआ था 1 जनवरी 1952 को, उनका उदय प्रकाश का जो जन्म हुआ था वो 1 जनवरी 1952 को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, 1 जनवरी 1952 को उदय प्रकाश का जन्म हुआ था। ठीक है, चलिए अगला 24 कह रहा है कि कौन सी कृति उदय प्रकाश की है, रीछ, लिहाफ, नीली, दरियाई घोड़ा, नील, ये कृति है दरियाई घोड़ा है उदय प्रकाश जी का। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा, दरियाई घोड़ा जो है वो उदय प्रकाश जी का है। 25 देखो, 25 कह रहा है
कि तिरिच के लेखक है, तिरिच के लेखक कौन है? मलयाज, उदय प्रकाश, मोहन राकेश, भगत सिंह। तो उनका तिरिच का जो लेखक है वो है उदय प्रकाश। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तिरिच के लेखक है उदय प्रकाश। ठीक है। 26 देखिए, तिरिच क्या होता है? तिरिच क्या होता है याद रखिएगा, तिरिच जो होता है एक विस्खापर है, जहरीला लिजार्ड है। ऑप्शन नंबर जहरीला, यानी जहरीला छिपकली की तरह एकदम बहुत ही जहरीला होता है, जिसको हम विस्खापर कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो गया। अगला 27 देखिए, 27 कह रहा है कि अरेबा परेबा उदय प्रकाश की कैसी कृति है? ठीक है, अरेबा परेबा जो है वो उदय प्रकाश की कैसी कृति है? तो याद रखिएगा, अरेबा परेबा जो है उनकी उपन्यास, कविता संग्रह, कहानी संग्रह है। ठीक है, अरेबा परेबा जो है उनकी कहानी संग्रह है। आया हुआ है 2020 में ये क्वेश्चन। ठीक है, तो अरेबा परेबा जो है कहानी संग्रह है, याद रखिएगा उदय प्रकाश जी का है। ठीक है। 28 देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि कहानीकार को सपने में बोलने और चीखने की आदत है, यह किसने बतलाया? कहानीकार के पिता ने, कहानीकार की माँ ने, भैया ने, चाचा, कहानीकार के चाचा ने, उनके कहानीकार की माँ ने, उनकी माँ ने बताया कि लेखक को जो है, जो कहानीकार है, उनको सपने में, उदय प्रकाश जी को सपने में बोलने और चीखने की आदत है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक। 29 देखिए, तिरिच को कैसी कहानी माना जाता है? तिरिच को क्या माना जाता है? इसको माना जाता है जादुई यथार्थ की कहानी। इसको हम मानते हैं क्या? जादुई यथार्थ की कहानी मानते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। जादुई यथार्थ की कहानी मानते हैं हम तिरिच को। ठीक है। 30 देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि तिरिच कहानी की केंद्रीय घटना का संबंध किससे है? तो तिरिच जो कहानी है उसका केंद्रीय घटना का संबंध है कहानीकार के पिता से। कहानीकार के पिता से इस घटना का संबंध है। तो 30 का ऑप्शन सी सही आंसर होगा। 31 देखिए, तिरिच जो है क्वेश्चन, और ये तिरिच किस प्रकार की रचना है? तो याद रखिएगा, तिरिच जो है स्वाधुनिक त्रासदी है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। तिरिच एक प्रकार का आधुनिक त्रासदी है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है 2021 में। ठीक है, तो आज के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन था। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। सेशन आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसके बाद आपका लास्ट चैप्टर होगा इस कहानी वाले सेक्शन, है ना, यानी गद्य खंड का। इसके बाद अंतिम चैप्टर नंबर 13 होगा, शिक्षा। तो उसी के साथ फिर हम आगे चलेंगे, फिर पद सेक्शन में चलेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।